श्रीमद् भागवत ज्ञान सत्ता यज्ञ के इस अवसर पर हमारे श्री कुकरेजा जी ध्वजारोहण के लिए अंदर बैठी हुई सारी संगत से प्रार्थना करूंगा कि वो 1 मिनट के लिए बाहर आए, कुकरेजा जी का स्वागत करें और ध्वजारोहण की शोभा को बढ़ाएं। श्री इंद्रनाथ जी कुकरेजा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ ध्वजारोहण से श्री कुकरेजा जी अपने कर कमलों से करेंगे। इसके बाद श्रीमती सुरेंद्र आलूवालिया
ज्योत प्रचंड करेगी। तत्पश्चात भागवत पूजन अर्चन के बाद साध्वी नमस्ते जी हम सबको श्रीमद् भागवत सप्ताह के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करेगी, जो 7 दिन तक चलेगा। सबसे प्रार्थना है 4 से लेकर 7:30 बजे तक शिवपुरी प्रांगण में ठाकुर जी का सानिध्य भी प्राप्त करें और इस शुभ पावन बेला में आकर के ठाकुर जी का गुणानुवाद, सेवा अर्चना हमारे श्री गुरु गंगा जी स्वागत करें एक बार फिर हमारे गुप्तेजा जी का, जिनके कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण हुआ है और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभ प्रारंभ। हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना करें, आलू वालिया जी जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, ठाकुर जी का इसके बाद मेरा अनुग्रह है प्रसिद्ध समाज सेवी श्री केसी नेजा हर दिल अजीज सर्वपत्नी वो आगे आए।
बोले बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। मुरली सुनाने वाले सुन, दुखियों सदा की जोत सांवरी, एक बार दे जगा मनमोहना मधुसूदना मनमोहना मनमोहना मधुसूदना श्री कृष्ण गोविंद करुणा निधान मनमोहन मधुसूदना मनमोहना मधुसूदना श्री कृष्ण करुणा ये मैं जानता तेरा दर है गोदर, ये मैं जानता हूँ तेरा दर है गोदर, ये मैं जानता हूँ तेरा दर है गोदर, ये मैं जानता हूँ तेरा दर है गोदर, कि जिस दर पे झुकी थे शहंशाह के सर, कि जिस दर पे झुकी थे शहंशाह के सर, संवरते सभी के हैं मुकद्दर यहाँ मनमोहना मधुसूदना श्री कृष्ण गोविंद करुणा निधान मनमोहना मधुसूदना। मुरलिया सुना दो ओ मुरली बजैया, 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 मेरे सर पे करी दो पीतांबर की छैया, मेरे सर पे करी दो पीतांबर की छैया,
मधुसूदना श्री कृष्ण करुणा निधान मनमोहना मधुसूदना उनकी रहमत कदमों पर सजा उनकी रहमत का झूमर सजा बंसी वाले की महफिल सजी बंसी वाले की महफिल सजी मुझको महसूस ये हो रहा मुझको महसूस ये हो रहा तेरी महफिल में करुणा भरी तेरी महफिल में करुणा भरी श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे 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 कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में भी राधे घनश्याम राधे राधे तेरे चरणों का होकर दीवाना 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 शाम तुम्हारे रूप का कैसे करें बखान नटवर नागर श्याम की अद्भुत ऐसी तेरे चरणों का होकर दीवाना तेरे चरणों का होकर दीवाना तेरी चौखट पे सर रख दिया तेरी चौखट पे सर रख दिया तेरी झोली भी सर
तरीके से अच्छा कमल भाटिया जी और सुरेंद्र मक्कड़ जी जिन्होंने ये सारा आयोजन करवाया है, जिनका अथक प्रयास हमारे साथ रहा है, वो भी यहाँ आए मंच पर। साधु जी का स्वागत करें फूल माला पहना करके। और कमल को करेगा कि आगे आए और साधु जी का जो हम सबको तीर्थ यात्रा साल में 2-3 बार करवाते हैं, वो भी आगे आए। हमारे श्री हरबंस लाल जी अरोड़ा सरप्रस्त मानव सेवा समिति और हमारे श्री वेद प्रकाश जी मक्कड़ प्रधान मानव सेवा समिति महाराज जी का स्वागत करें। और इस छोटे से जीवन में जितना भी धर्म लाभ हो सके उतना कम है। फिर भी हम सब लोग अनुग्रहित होंगे इस आयोजन से। जिन्होंने ये सारा आयोजन आज से प्रारंभ करवाया है, मैं उनका भी हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं किशोरी लाडली राधे तू ही सरकार है मेरी, नहीं किसी और से मतलब, तू ही बस आस है मेरी। तेरी ममता तेरी करुणा, तेरी ममता तेरी करुणा से तकदीरें बदलती हैं। मेरा जीवन बदल दो, मेरा जीवन बदल दो, एक नजर की बात है तेरी। किशोरी लाडली राधे तू ही सरकार है मेरी। आप सबकी हाजिरी लगवाने के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा। मैं श्री जी का जय घोष 3 बार करवाऊंगा। आप सब उच्च स्वर से दोनों हाथ को ऊपर उठा करके ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगवाएं। इसके बाद श्री मुख से आप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो प्रारंभ होने जा रहा है, महाराज जी के श्री मुख से श्रवण करें उच्च स्वर से। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। श्याम महाराज
स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं तं सचानूरमूर्तिं
आज से इस पवित्र दिन से नवरात्रि के प्रथम दिन से, नवरात्रि के एकम से हम श्रीमद् भागवत की ये ज्ञानमय मुक्तिदायी पवित्र कथा सुनने की शुरुआत कर रहे हैं। इस कथा की शुरुआत मैं छोटी सी कहानी द्वारा शुरू करना चाहती हूँ। चीन में एक छोटा सा शहर था। आप सब जानते होंगे चीन में बुद्ध की भक्ति का प्रचलन होता है, ज्यादातर बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। छोटा सा शहर तो क्या, गांव था वही। उसमें बुद्ध का बड़ा प्राचीन मंदिर था। उसमें बुद्ध की मिट्टी की मूर्ति थी, बुजुर्गों से चली आ रही थी, सालों साल कई शतकों से मंदिर था। और इसीलिए पूरे चीन में उस मंदिर के प्रति कई लोगों को, हजारों लोगों को श्रद्धा थी, हजारों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि समय जैसे बढ़ते जाता है, सारे गांव आगे बढ़ते बढ़ते नगर बनते हैं, शहर बनते हैं। वो गांव भी विकसित हो रहा था और वहां पर जहां पर मंदिर था उसी जगह में से एक बड़ा सा हाईवे गुजरने वाला था। उस नगरी का प्लानिंग हुआ और एक बड़ी सी सड़क, जिसे हम कहते हैं महामार्ग, हाईवे, गुजरने वाला था। गवर्नमेंट ने मंदिर के लोगों से प्रार्थना की कि देखिए नगरी की भी विकसित हो रहा है ये नगर, और यहाँ से हाईवे गुजरना बहुत जरूरी है, तो सीधा सीधा जाएगा, काफी लोगों को इससे लाभ होगा। और आपके मंदिर के लिए हम समझते हैं हजारों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो आपके मंदिर के लिए कुछ ही किलोमीटर दूर हम इससे और कई ज्यादा विशाल जमीन गवर्नमेंट आपको देगी। संस्था ने ये मान्य रखा। वहां पर भव्य बड़ा दूसरा मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना के लिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक ले जाने के लिए एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, बुद्ध की मूर्ति को ले जाने के लिए। बुद्ध की मूर्ति को यूं ही ऐसा अच्छा सा रथ जैसा सजाया था, उसमें मूर्ति को रखा बैंडवाजे के साथ, और शोभा यात्रा में हजारों लोग जुड़े, जितने लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई थी। बड़ी सी शोभा यात्रा निकली, सब लोग खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। छोटा सा मंदिर था, अब वो इतना बड़ा होने जा रहा है, सभी के मुख पर आनंद था। यूं तो बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन बारिश गिर गई और जोरदार बारिश, जैसे तूफान आया। अब बुद्ध की मूर्ति तो मिट्टी की थी, कहीं से कुछ लोग दौड़कर भीड़ पहले भागे, जैसे बारिश आई सारी भीड़ इधर उधर हो गई। भाई वैसे भी भीड़ का कहा नहीं जा सकता, कहाँ पर इकट्ठी हो जाए और कब चली जाए, भीड़ का कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ संस्था के जो कारीगर थे यहाँ दौड़े, कहीं से प्लास्टिक ढूंढ कर लाए और पहले कहा कि मूर्ति को ढको। मूर्ति को ढका है, बारिश रुकने का नाम न ले। कुछ देर तो लोग रुके कि कुछ घंटे के बाद शायद बारिश रुक जाए, तो शोभा यात्रा चालू रखी। मूर्ति के हिसाब से शुरू हुई थी। 4-5 घंटे चले गए, बारिश रुके नहीं, सभी अपने अपने घर चले गए। उस रथ को वहीं रोककर रात को 5-6 जन आसपास में रुक गए और मूर्ति का ख्याल रखने के लिए मूर्ति के मंदिर के जो पुजारी थे वो प्लास्टिक के अंदर ही मूर्ति के साथ सो गए, अगले दिन की प्रतीक्षा करने के लिए। रात को बिजली की आवाज से पुजारी जी उठे, मूर्ति की ओर देखा, मूर्ति ठीक तो है, कहीं से पानी टपक तो नहीं रहा।
जो मूर्ति को देखा, मूर्ति के एक भाग में से अंदर से तेज निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था, सुवर्ण प्रकाश। पहले तो पुजारी जी को हुआ ये कोई चमत्कार है क्या, और ज्यादा मूर्ति के पास गए, और पास गए तो पता चला कि अंदर तो मूर्ति सुवर्ण की थी। उस मूर्ति पर केवल मिट्टी का आवरण लगा हुआ था, अंदर सॉलिड सोने की मूर्ति थी। दूसरे दिन जब सभी को यह पता चला तो उत्सव दुगना हो गया। जब इस बात का पता लगा कि ऐसा क्यों, सोने की मूर्ति के ऊपर मिट्टी का आवरण, तो पता चला शायद हमारे गांव पर कई वर्षों पूर्व कोई आक्रमण हुआ होगा, और आक्रमणकर्ता भगवान की मूर्ति को तो देखते नहीं, उनके लिए तो सोना ही सब कुछ है, और शायद उन्हें डर लगा कि आक्रमणकर्ता मूर्ति लेकर जाएंगे तो हमारे बुजुर्ग ने उस पर मिट्टी का आवरण डाल दिया होगा कि भगवान तो बच जाए। मेरे प्यारे भाई बहन, आज भी ये विशाल मंदिर चीन में है, और मंदिर के बाहर ये कहानी लिखी हुई है। इस कहानी द्वारा हमारे जीवन में बहुत समझने जैसा है। हम भी सभी सुवर्ण की मूर्तियां हैं। वेदों में कहा है हम ब्रह्मास्त्र, सभी के अंदर ईश्वर है, लेकिन ऊपर मिट्टी का, अज्ञान का आवरण लगा हुआ। सभी को लगता है हम तो सामान्य मिट्टी की मूर्तियां, तो कहते हैं ना मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी में ही जाना है। लेकिन अंदर के स्वर्ण को किसने पाया? मेरे प्यारे भाई बहन, इन 7 दिनों में हमें श्रीमद् भागवत के मार्गदर्शन द्वारा हमारे अंदर के स्वर्ण को ढूंढना है, हमारे अंदर के ईश्वर को ढूंढना है। भागवत का अर्थ ही है भगवदा उदितम भागवत, जो भगवान के द्वारा कहा गया वो भागवत। 2 ग्रंथों के आगे ही श्रीमद् विशेषण लगता है, एक श्रीमद् भगवद गीता और एक श्रीमद् भागवत, क्योंकि उसमें स्वयं परमात्मा के शब्द आते हैं। श्रीमद् भागवत अतिशय सुंदर है। आपने आज तक कई भागवत सुनी होगी। हम क्या कहते हैं भागवत, हमने तो भाई कई भागवत सुनकर डाल दी। शक्य हो तो इसे सुनकर डालिएगा। खड़े होकर जैसे हम कपड़ों को साफ करते हैं, झटकते हैं, वैसे मन में जो विचार ग्रहण किए हैं उन्हें यहीं पर झटक के न जाइएगा। कुछ जितना भी मुमकिन हो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। और ये कैसे शक्य है? जब आप अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि खोल कर बैठेंगे। वाइडन योर पर्सपेक्टिव, मन को खोल कर बैठे, सारे पूर्व भूमिकाओं को, सारे पूर्वाभ्यास को भूल जाए। जितनी चीजें हमने अपने मन में पकड़ के रखी हैं छोड़ दे। फील द लाइटनेस, अपने आप को हल्का कर दे और मन को स्पॉन्ज की तरह बना। किचन में खासकर मेरी बहनों ने स्पॉन्ज यूज किया होगा, बर्तन साफ करने के लिए जो हम यूज करते हैं। क्या होता है उसमें हम लिक्विड या पाउडर या पानी लेते हैं तो पकड़ के रखता है। एक बार लिया तो उसमें 5-10 बर्तन हो जाते हैं। अपने मन को भी कुछ ऐसा ही बना दीजिएगा। यहाँ पर आकर केवल ग्रहण करना है, उसे सोख लेना है। आइए हम इस पवित्र ग्रंथ के महात्म्य में प्रवेश करें। देखिए, हीरा का मोल यदि जानना हो तो कुशल जौहरी को पूछना पड़ता है। उसी तरह भागवत का महात्म्य हमें पद्म पुराण के 6 अध्यायों में मिलता है। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक मंगलाचरण है। मंगल आचरण,
कोई भी अच्छा काम शुरू करने जाए तो हमें कहते हैं उसमें 100 विघ्न आते हैं। विघ्नों को दूर करने के लिए मंगलाचरण कहा। साथ में अपने जीवन को पवित्र करना है, पूरा जीवन तो क्या, पहले ये 7 दिन मंगलाचरण करके तो देखें। मंगलाचरण यानी भागवत की शुरुआत में कुछ नियम बताए हैं। अक्रोधनः, आज से लेकर 7 दिन तक क्रोध नहीं करना है। आप कहेंगे बहन जी हम तो वैसे भी कहाँ करते हैं। नहीं, ये तो हॉल के बाहर वाले लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। अक्रोधनः, 7 दिन तक क्रोध नहीं करना। क्रोध तो आएगा लेकिन उस पर अंकुश लाने का प्रयास करें। देखिए हमारे ऋषि मुनि है ना, बड़े सयाने, बहुत स्मार्ट है। कह देंगे पूरे जीवन के लिए क्रोध पर अंकुश लाना है, हम कह देंगे जाओ, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता। तो कहा पहले 7 दिन के लिए तो पकड़ के रखो, प्रैक्टिस करो, और यदि ठाकुर की कृपा हो गई तो 7 दिन तक यदि इन मंगलाचरण की आदत पड़ गई तो जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये कहा मंगलाचरण। पहला अक्रोधनः, शौचपरः, पवित्रता, शारीरिक पवित्रता तो सही ही, उसके साथ वैचारिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता और कर्म की पवित्रता। सततम ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मां संतोपरंत कहा, आज से लेकर 7 दिन तक किसी की निंदा न करें। भागवत में हम सभी के साथ जो सुनने आते हैं, हम आप कहेंगे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम सब अंदर अंदर बातें क्या करेंगे। निंदा न करें, भागवत कथा का मनन करें, जो सुना है उसे 10 लोगों में जाकर बांटे, आपका भी मनन हो जाएगा। मां संतोपरंत कहा, अदुष्ट भाषणाशं, किसी के हृदय को चोट पहुंचे ऐसी बात न करे। Words once spoken cannot be taken back। एक बार जो आपने किसी को कुछ बोल दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता, कुछ भी वापस ले। शायद आप सॉरी बोल दे, सब कर दे, लेकिन उस आदमी के दिल को जो चोट पहुंची वो उसके लिए क्या दवाई, कोई नहीं। बोलने से पहले बहुत सोचें। पहला श्लोक मंगलाचरण पुस्तक में हमारे पास है, स्तुति श्लोक स्मरण विभाग में छोटी सी पुस्तिका है, 7 दिन तक आपकी टेक्स्ट बुक जैसी। भागवत में कई सारे अनुष्ठान आते हैं जो जीवन में कदम कदम पर आपकी सहायता करेंगे। तो ये पुस्तक में पेज नंबर 44 पर प्रथम श्लोक, एक एक चरण मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप सुनिए। मंगलाचरण है, सभी प्रेम से इसका उद्घोष करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु सच्चित और आनंद रूप है। देखिए हम सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उसे ऊपर से नीचे तक उसका निरीक्षण करते हैं। हम पहले स्वरूप को देखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ये परमात्मा की कथा है, ईश्वर की कथा है, भगवान की कथा है। हम पूछेंगे कि भगवान है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, किसी के बारे में भी सुनकर हम ये प्रश्न पूछते हैं, वे कैसे हैं? या तो फिर भागवत के समीप आए तो प्रश्न उठता है कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा? बताया सच्चित और आनंद स्वरूप है। सत यानी जो शाश्वत है, सत
सत्य यानी जो सर्वत्र है वो है ईश्वर। सत्य यह परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। देखिए, इसलिए कहा संसार संसरति इति संसारः, जो सतत बदल रहा है वो है संसार। चित्त यानी चैतन्य, जो हमेशा जागृत है। हमेशा जागृत रहना ये ज्ञान का प्रतीक है। जो ज्ञान स्वरूप है वो है ईश्वर। और आनंद अप्रगट रूप है। चित्त यह मौन स्वरूप है, आनंद यह अप्रगट रूप है। अब इन सारे लक्षणों को अपने अंदर रहे ईश्वर पर लगाएं। हमारे आत्मा की शाश्वतता, आत्मा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। यह आत्मा का सद्गुण है। सदा सर्वदा चित्त ज्ञान, आत्मा में संपूर्ण ज्ञान बसा हुआ है, लेकिन वो मौन स्वरूप है, छिपा हुआ है। ज्ञान खुद अंदर से बोलता नहीं, हमें ज्ञान को ढूंढना पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहानी है। भगवान ने सारी सृष्टि का सर्जन किया और फिर भगवान ने सोचा कि मैं कहाँ रहूंगा। परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में रहे हुए हैं, मैं कैसे छूं? मैं जहां भी जाऊंगा वहां पर मानो तो मुझे ढूंढ लेगा, प्राणी मात्र मुझे ढूंढ लेगा। अब जो सर्वत्र है उसके लिए छुपना बड़ा मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा सांसारिक उदाहरण है। एक लड़का 17-18 साल का, और अब जब देखो कॉलेज में इतना कुछ जाता नहीं, जब देखो तब चौराहे पर दिखेगा, दुकान में दिखेगा, जहाँ आप जब घर के बाहर निकलो दिखेगा ही दिखेगा। हम कहेंगे अरे क्या है, घूमते ही रह जाए, इनकी सड़क साफ हो गया है, इसके माँ बाप इसको देखते हैं या नहीं, ये कहेंगे। ये लड़का पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, ठाकुर की कृपा से उसकी नौकरी लग गई। एक छोटी सी नौकरी लग गई, छोटी सी नौकरी है। पहले तो सुबह जाता है उस वक्त दिखता है, दोपहर को घर पे खाना खाने आता है तब दिखता है, वापस जाता है तब दिखता है, फिर शाम को घर आते वक्त दिखता है, और रात को बाद में जब चौराहे पर खड़ा हो अपने दोस्तों के साथ तब आपको दिखता है। आगे उसकी प्रगति हुई। अब दिन में आपको केवल वो 3 बार दिखेगा, जब वो सुबह जाता है तब, घर पे शाम को वापस आता है तब, और रात को जब चौराहे पर खड़ा है तब। और प्रगति हुई, अब केवल आपको 2 बार दिखाई देगा, सुबह जाता है तब और रात को आएगा तब। और आगे बढ़ा अपनी मेहनत से, आपको दिनों दिनों तक वो दिखे ही नहीं, कभी दिख जाए कभी ना दिखे। ऐसा लड़का जब आपको सामने किसी दिन मिल जाए तो हम कहेंगे क्या बात है भाई, तुम तो गायब ही हो गए, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए। कहते हैं ना, जो दिखता नहीं बहुत बड़ा आदमी। अब मानव की यही मनो बुद्धि है कि जो दिखता नहीं वो बड़ा आदमी है। तो हमारे ठाकुर जी तो कितने बड़े आदमी, क्यों भला दिखे। लेकिन लड़के के लिए छुपना या न दिखना आसान है, क्योंकि वो उसके एक ही शरीर में है। लेकिन परमात्मा किस तरह से छुपे? वो तो अत्र तत्र सर्वत्र है, कण कण में रहा हुआ। प्रभु ने युक्ति की, वो प्राणी मात्र के अंदर छुप गया। प्रभु ने सोचा कि मानो दर दर पर मुझे ढूंढेगा, लेकिन वो मुझे अपने आप के अंदर नहीं ढूंढेगा। ईश्वर सभी के अंदर बसा हुआ है। अंदर
हम अशांति को बसा कर रखते हैं, अंदर हम वासनाओं को बसा कर रखते हैं, लेकिन अंदर हमारे ज्ञान को, चित्त को, परमात्मा को जो मौन स्वरूप है, छिपा हुआ है, उन्हें ढूंढना। आनंद अप्रकट रूप है, उस अप्रकट रूप को प्रकट करना है। देखिए, आनंद के दो प्रकार हैं, साधनजन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साधनजन्य आनंद यानी जो कोई साधन से, विषयों से जो आनंद प्राप्त हो, वो साधनजन्य आनंद है। इसे सुख के साथ कंफ्यूज न करें। साधनजन्य सुख अलग है और साधनजन्य आनंद अलग है। हमें जो रोज विषयों द्वारा, कंफर्ट्स द्वारा, लग्जरी द्वारा आनंद मिलता है, वो साधनजन्य सुख है। साधनजन्य आनंद भी तभी प्राप्त होगा जब हम साधनों का त्याग करेंगे। आनंद, ब्लिस, आंतरिक संतोष, आंतरिक शांति केवल त्याग से प्राप्त हो। और दूसरा है स्वयं सिद्ध आनंद। अपने अंदर के ईश्वर को जानकर, अपने अंदर के सत और चित्त को जानकर जो आनंद प्राप्त होता है, जो स्वयं सिद्ध है, उसे किसी और की जरूरत नहीं, उसे किसी विषयों की या वस्तुओं की जरूरत नहीं। अपने आप में जो आनंद है वो स्वयं सिद्ध आनंद। परमात्मा, ईश्वर, भक्ति से जो आनंद मिलता है या मिलना चाहिए, वो ये आनंद है, स्वयं सिद्ध आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हम पहले किसी का स्वरूप देखते हैं, क्या देखते हैं? भाई क्या कामकाज है इनका? कईयों के आंखों में तो मीटर लगा हुआ होता है। किसी को मिले हम, हाँ जी बढ़िया है, कैसे आप? फिर तुरंत सवाल पूछेंगे, स्वरूप तो सामने है, वो तो देख लिया, और क्या कामकाज है आपका? उसके हिसाब से, जिनकी आंखों में कैलकुलेटर लगाओ ना, कामकाज के हिसाब से अंक देते हैं। कोई कहेगा कुछ नहीं, यूं ही हम ट्रेडिंग करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेना देना, ट्रेडिंग का काम है अपना। अच्छा, ट्रेडिंग केवल 10 में से 5। कोई कहेगा हमारी बड़ी इंडस्ट्री है, 2-3 फैक्ट्रियां हैं, खुद का बिजनेस है। अच्छा, कौन सा बिजनेस है? कारपेट का बिजनेस है, यहाँ पे पानीपत में तो सभी का हैंडमेड कारपेट बिजनेस है। अच्छा बढ़िया, 10 में से 8। फिर ये सारे सवाल पूछकर हम किसी को जान लें, फिर कोई और हमसे पूछे कैसे लगे आप, बिल्कुल बेकार आदमी है। क्यों? हम इनके साथ, हम ना उन्हें कुछ दे सकते हैं, ना कोई एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना उनसे कुछ मिल सकता है। बिल्कुल बेफायदेशीर आदमी था, उससे कोई फायदा नहीं है। अरे तुम्हें कुछ अपने 2 काम में नहीं आएगा तो वो आदमी आपके लिए क्या बेकार हो गया? जाकर उसके परिवार से पूछो कितने काम का। आदमी की वैल्यू लोगों पर निर्भर करती है। उसी तरह प्रश्न होता है, परमात्मा क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं।